आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8। मेरे साथ खोलिए रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं चैप्टर 8 वर्स 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, अब एक काम करेंगे, ये जो आगे का सेशन ये ब्लॉक है ये नहीं पढ़ेगा, जो पीछे वाले हैं सिर्फ वो पढ़ेंगे। ओके, 1 2 3। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सब जाग रहे हैं, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। चल भाई जाग जा। कोई बात नहीं ब्रदर, आई एम किडिंग। ओके, मैं चाहता हूं आइए अब आप सब सामने देखें। आइए सब सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए। जो कोई फोन यूज करे छीन लीजिए। ओके, आप चलती हुई सभा में कोई भी फोन यूज ना करे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है खुदा ने इस अर्थ को बनाने के द्वारा खुद को रिवील किया था। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने पहली बार अपने आप को इस सृष्टि को बनाने के द्वारा प्रकट किया है। इससे पहले वो अस्तित्व में था, लेकिन पहली बार हम उसे बाइबल में अर्थ बनाते हुए अपने वर्ड्स से हम उसे देख रहे हैं। उससे डे 1 पे आप पढ़ सकते हैं कैसे लाइट बनाई, कैसे उसने आगे चल के जो प्लैनेट्स थे, सूरज है, चांद है और ज्योतियां हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हो बाइबल बताती है उसने वो सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, जब भी आप बाइबल को पढ़ रहे हैं मैं आपसे विनती करता हूं इसे बीच बीच में से न पढ़े, आप भटक जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं बाइबल को जब चाहे तब कहां से भी खोल के पढ़ लेते। क्या आप समझ पाते हो? मैं तो नहीं समझ पाता। कभी आपके अंदर यह सवाल आया है, लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, और सेकंड में लिखा गया है पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट हेवेंस एंड द अर्थ, एंड द बाइबल सेज अर्थ वाज डिसोलेट, फॉर्मलेस, डार्क। ये सारे शब्द हैं। कभी आपको यह सवाल आया कि वह परमेश्वर जो सिद्ध है, जो परफेक्ट है, उसने इस तरह अर्थ कैसे बनाई? वो खराब कैसे हो गई? जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पहले और दूसरे वचन के बीच में कुछ हुआ था। और आप सभी जानते हैं इसी बीच में लूसीफर नीचे गिरा था और पृथ्वी खत्म हुई, खराब हुई। इसका जिक्र आगे यहेजकल में लिखा है। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने वहां पर यह क्यों नहीं बताया कि शैतान गिरा था? कभी आपने इस बारे में सोचा है? खुदा लिख देता था ना, मैंने दुनिया बनाई लेकिन ये नीचे गिरा, सब खत्म हो गया। आपको पता है स्टार्टिंग में डेविल का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा हमें बताना चाह रहा था मैंने ये किताब डेविल के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए लिखी है। दिस इज मेड फॉर यू। ये उसने आपके लिए बनाई है, डेविल के लिए नहीं रखी है। इसीलिए इंसान पहले दिखाया गया है, डेविल बाद में दिखाया गया है। कहिए अपने पास वाले से, बाइबल हमारे लिए है। यस। और कई बार मैं आपको कहना चाहता हूं इसे पढ़िए, इसे पढ़िए। बहुत लोग अब इससे नहीं पढ़ रहे हैं, इसे पढ़िए।
मैंने ये बात बहुत बार बताई है और मुझे ये बात बार बार बताने में कोई शर्म नहीं आती। बहुत साल पहले एक पास्टर एक घर में खाना खाने के लिए गए। तो जब खाना उन्होंने खा लिया, तब जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया था, उस बहन ने अपने पति को कहा, पास्टर के खाने का चम्मच नहीं मिल रहा। पास्टर ले गए हैं। वो उनको कहती है, मुझे लगता है पास्टर ने हमारा चम्मच चुराया है। उसने बोला, चुप करके बैठ, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन अगले साल पास्टर फिर से वापस आए खाना खाने के लिए, और इस बहन से रहा नहीं गया। इस बहन ने आकर पास्टर से पूछ ही लिया, पास्टर आपने अगले साल हमारा चम्मच चुराया था ना? उस पास्टर ने एक वाइज आंसर दिया, बोला, बहन मैंने चुराया नहीं था, मैंने वो आपकी बाइबल में रख दिया था। अगर आप बाइबल खोल देते तो आपको मिल जाता। पूरा साल उस बहन ने बाइबल नहीं खोली। मैंने बहुतों को देखा है, वो बाइबल खोलते नहीं है लेकिन चूमते रहते हैं उसको, सारा दिन चूमते रहते ऐसे कर करके। कई लोग इसको पढ़ते नहीं है, तकिए के नीचे रख के सोते हैं कि रात को चुड़ैल ना आए। मेरी दुआ है तुम्हारे पास आज ही आए ताकि तुम इसे पढ़ो। मैं घर में गया तो मैंने एक तकिए के नीचे बाइबल पढ़ी हुई देखी। तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा, ब्रदर आप यहां क्यों रखते हो? बोलता है, ब्रदर ताकि बुरे बुरे सपने ना आए। आजकल लोग बाइबल पढ़ते नहीं है। आपको पता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में तो बाइबल इन दिनों में एक्सेसरीज में आ जाती है। सुबह उठते ना, पर्स, घड़ी, कोम किया, बाइबल ली। मैंने देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एटलीस्ट एक साल में एक बार आप पूरा ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट करते? बोलिए। मैं इससे 50 से अधिक बार पढ़ चुका हूं। मुझे आज भी बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती। मुझे आज भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ लर्न करना है। अगर आप मुझे मैसेज करके बोलोगे ना, भैया यर्मिया में ये क्या है, यहजकल में ये क्या है, यशाया में ये क्या है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको ऑनेस्टली कह दूंगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है। और कुछ लोगों ने तो इतना ज्ञान इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को हटा दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? यहां देखिए, आपने एक राजा देखा बाइबल में, उसका नाम सुलेमान था। आप उसके बारे में पढ़ के देखिए, आपको कहां भी नहीं मिलेगा वो कभी कोई युद्ध लड़ने गया। नेवर। आपको दाऊद के बारे में पढ़ के देखिए, आपको बहुत मिलेगा वो लड़ने जाता था। सिकलग जीता उसने, हेब्रोन जीता उसने, सीस की चढ़ाई की उसने। पर मुझे बताइए, सुलेमान के लिए बाइबल में कहां पर लिखा है कि वो कभी युद्ध लड़ने गया? आपको कहां भी नहीं मिलेगा। आपने देखा जब दाऊद ने पाप किया, नातान उसे समझाने के लिए आता था। पर मुझे बताइए, सुलेमान जब पाप में था, उसके पास याजक या उसके पास नबी क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने अपने आप को हर चीज से अलग करके रखा था। आप पढ़ के देखिए, आप जानते हो पूरे जीवन में एक ही जगह बाइबल में लिखा गया है, वो खुदा के हैकल में गया, परमेश्वर के मंदिर में गया। इनॉग्रेशन डे, फाइनल डे था उसका। जिस दिन मंदिर बना वो उसके अंदर गया, उसने वो स्टार्ट किया। आपको उसके बाद कभी जिक्र नहीं मिलेगा वो कभी खुदा के हैकल में गया। ये उसकी लाइफ थी। न नबी, न वचन, न याजक, न मंदिर। अपने आप को टोटली उसने हर चीज से डिस्कनेक्ट करके रखा था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप सोर्सेस से ही दूर जाओगे, आप खुदा के करीब कैसे आओगे? कभी आपने खुदा से पूछा है, चलती हुई सभा में मुझे नींद क्यों आती है प्रभु? हर बार मुझे नींद आ जाती है।
पूरा वचन पूरा हो जाता है, लास्ट में मेरी आंखें मेंढक की तरह खुल जाती हैं। लेकिन जब वचन चलता है मैं लेजी हो जाता हूं। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर को इतना उसकी मनमानी सहन की है, इतनी मनमानी सहन की है कि आज वो आपके ऊपर चढ़ के बैठा है। मैं वचन पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये बंदा कभी लड़ने नहीं जाता था, इस बंदे के बारे में कहां लिखा नहीं है। हर चीज उसने अलग करके रखी थी अपने आप से, न याजक से संबंध, न नबी से संबंध, न खुदा के हैकल से संबंध, किसी से भी नहीं, न कभी वो युद्ध करने जाता था। क्या हुआ अंत में? क्या हुआ उसका अंत में? खत्म हो गया वो, डिस्ट्रॉय हो गया वो। सोचिए आपको कितने रास्ते खुले रखने चाहिए ताकि आपको परमेश्वर का वचन मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को इससे दूर मत करो। आप कितने भी बुद्धिमान ही क्यों ना हो, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, कितने भी आगे हो, चाहे आप यहां पर सीए हो, आप इस बात को याद रखना, अगर आप अपने आप को इससे दूर करेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैं आपको कंडेम कर रहा हूं। जी नहीं, मैं आपको कंडेम नहीं, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं। अगर आप अपने आप को इससे दूर करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइनल डे पे आपको खुदा ये बात कहने वाला है, मैं तुझे नहीं जानता। आप उससे कहोगे ना मैंने बैप्टिज्म भी लेके रखा है, तो भी वो आपको ये कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तू एक नॉमिनल है, तू सिर्फ मेरा नाम लेता है। आप जानते हो व्हाट इज हिपोक्रेसी? आपको पता है हिपोक्रेसी का मतलब क्या है? मुंह से नाम लेना, दिल में कोई जगह नहीं है। यीशु ने कहा ये कपटी हैं, ये मुंह से मेरा आदर करते हैं, दिल में कोई जगह नहीं है इनकी मेरी। दैट इज अ हिपोक्रेसी। आप पढ़ के देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बताई है ये बात। ये मुंह से मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। आज आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो जीसस जीसस, यीशु यीशु, यशुआ यशुआ बहुत करते हैं, पर अगर आप उनकी जिंदगी में जाके तो उनके अंदर खुदा के कलाम के लिए कोई जगह नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट, जो उनको चाहिए वो करते। कुछ लोगों के लिए आधा घंटा बाइबल पढ़ना भी डिफिकल्ट है आज को। आपको पता है, जैसे वो खोलना स्टार्ट करते हैं उन्हें नींद आना, यॉर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को आपने खुदा के कलाम के लिए खोल के रखा है? क्या आप ऐसे हैं जो मैं अभी कह रहा हूं कि जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। जब आप वचन नहीं पढ़ते, आपको गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैंने वचन नहीं पढ़ा, आपको भूख लगनी चाहिए। यू शुड फील हंग्री। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं आज भी 4-4 घंटे बाइबल पढ़ता हूं, चाहे कितना भी काम हो, मैं समय निकाल लेता हूं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ता मेरे भाई बहनों, क्योंकि मुझे प्रचार करना है। मैं एक हफ्ते में 16 सभाएं लेता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरा गवाह है, जो मैं पर्सनली खुदा से मांगता हूं वो मुझे मिल जाता है और मैं वही शेयर करता हूं आपसे। मैं कोई क्लेवर प्रीचिंग्स नहीं करता, यहां से उठाया वहां से उठाया। मुझे लगता है नो लॉर्ड, बस जस्ट तू मुझे ब्रेड दे, मैं खाऊं, डाइजेस्ट करूं और प्रीच करूं, दैट्स इट। आज खुदा तक पहुंचने का एक सबसे ऑसम रिसोर्स है उसका वचन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे पढ़ते हैं? बोलिए। आप जानते हो परमेश्वर ने इस अर्थ को अपने कलाम से बनाया, और वचन से बनाने के बाद लिखा है फाइनल उसने इंसान को अपने हाथों से रचा, और बनाने के बाद बाइबल बताती है उसने उसे
एक जगह पे रखा जिसका नाम है अदन की वाटिका, द गार्डन ऑफ ईडन। और जब परमेश्वर ने वहां पर उसको रखा, आप पढ़ के देखिए वहां क्या लिखा है। खुदा उनसे मिलने आता था, वो विजिट करता था हर दिन वहां पर। इंसान की सच्ची रोटी उस गार्डन में लगे हुए फल नहीं थे, खुदा से उसकी मुलाकातें थी। इसीलिए यीशु नए नियम में कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, तुम मुझे खा के नहीं मरोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं आज भी, आप हेल्दी फूड खाओ, आप क्या भी खाओ, वो आपको जिंदा रखेगा, लेकिन आत्मा में जीवित सिर्फ उसका वचन आपको रख सकता है। मैं एक दिन नया नियम पढ़ रहा था जिसमें यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। मैंने वहां से समझा कि इंसान जब पहली बार जब वो बना, जब खुदा उससे मिलने आता था ना, वो उसकी रोटी थी। इसीलिए उसने हमें दुआ भी इसी तरह करना सिखाई कि जब कभी तुम दुआ करो तो कहो, हमें दिन भर की रोटी दे, गिव अस आवर डेली ब्रेड। किसी की जुबान कंट्रोल में नहीं है, किसी की आंखें कंट्रोल में नहीं है, आज किसी की फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है। एक अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, 4 अफेयर, पूरा जीवन पर वो लड़कियों के साथ अफेयर रखते आते हैं। आपने कभी अपने आप को सोचा है, मेरी लाइफ इतनी ऐसी क्यों है? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कलाम नहीं है जो तुम्हें कंट्रोल कर सके। और कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, वो बाइबल कॉलेज होकर आए हैं, अब उन्होंने नया नियम पुराना नियम सब पढ़ा है, ओ दे आर क्लेवर, उनको सब कुछ पता है। और इसके बाद अगर कोई उनको प्रचार करता है, वो सिर्फ मुंडियां हिलाते हैं, मुझे सब पता है। ओके, तुम्हें पता है, फिर भी तुम्हारी जुबान तो कंट्रोल में नहीं है। बोलिए, बहुत सारी चीजें इंटेलेक्चुअली समझना इट्स वेरी इजी, बट एक्सरसाइज इज रियली डिफिकल्ट। बहुत सारी बातें हैं जो आसान है समझना, पर क्या वो हमने प्रैक्टिस में लाई है? बड़े दुख के साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक दिन मैं घर में गया, उन्होंने मुझे लंच पे अपने घर बुलाया था, एक परिवार ने। मैंने खाना खाया, बहुत अच्छा खाना बनाया था उन्होंने। जिस बहन ने खाना बनाया था वो हमारे चर्च में आती है, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं आते। मैंने खाना बनाने के खाने के बाद मैंने उस बहन से कहा, दीदी आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू। तो वहां पर उनके हस्बैंड खड़े थे, वो भी मुझे देख रहे थे। और हम जब जा रहे थे तो वो मुझे छोड़ने के लिए आए बाहर तक। जाते जाते मैंने उनको एक बात कही। मैंने उनको कहा, भैया आप भी आया करो चर्च। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा, जिस दिन ये बदल गई ना, मैं आऊंगा। मैंने कहा क्या? बोला, जिस दिन ये बदल गई ना, उस दिन मैं आपके चर्च में आऊंगा। मैंने बोला क्यों? मैं वापस अंदर चला गया। मैंने कहा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? बोलता है, सुबह से लेकर रात तक मेरा पास्ट याद करवा करवा के मुझे मारती है। 16 साल पहले की बातें निकालती है। बोलता है, उन्होंने मुझे बोला, मुझे इतना परेशान करके रखा है इस आपकी प्यारी बहन ने, जिसको आप स्वर्गदूत समझते हैं। मुझे कहते हैं, आप 2 दिन आके रह के देखो, ये स्वर्गदूत नहीं, ये भूत है। उन्होंने मेरे सामने इतनी गंदी लैंग्वेज बात की। आप बिलीव कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बेइज्जती हुई है कि मेरे कलीसिया का एक व्यक्ति ऐसा है। इतनी जिल्लत बर्दाश्त की मैंने वहां पर खड़े होके। मैंने
भाई से पूछा, मैंने कहा ब्रदर क्या यही दिक्कत है? बोलता है ब्रदर मैं इतना ऑनेस्ट हूं, मैं अपनी गलती बताता हूं इससे, और हर झगड़े में उसी गलती को लेके मुझे मारती है कि तू ऐसा था। बोल रहा था मैं ऑनेस्ट बनता हूं, मैं अपनी सारी बातें बताता हूं, लेकिन वही गलतियां लेके मुझे मारती है। बोलता है ब्रदर मैं नाम के लिए, मेरे बच्चे हैं मैं इसलिए रह रहा हूं, मेरे बच्चे नहीं होते ना मैं इस घर को कब का छोड़ के, ये घर भी अपने मेरे सामने बोला तू ही ले, ऐसा बोला मेरे, तू ही ले इसको घर। जाते जाते झगड़ा हो गया। मैंने खाना खा लिया था, इन्होंने हजम करवा दिया। मैं घर से निकला, मैं वहां से निकला, आप विश्वास कीजिए मेरे पास एक टू व्हीलर है जो मैं बॉम्बे में यूज करता हूं, मैं उस पर बैठा, मैं खुदा को देख रहा था और मैंने प्रभु से एक बात पूछी, प्रभु अब मुझे इस बात का गम नहीं है कि इस बहन का बिहेवियर ऐसा है, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना पूछना चाहता हूं, मैं लोगों को पहचानना कब सीखूंगा? मैं कब लोगों को डिसर्न करना सीखूंगा? और उसके बाद मेरे अंदर ये काम करने लगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जैसे आप यहां हैं क्या आप वैसे घर में हैं? क्या आपका परिवार अगर यहां पर आए और आपकी गवाही दे तो वो क्या कहेंगे? सोचो अगर मैं आपकी मम्मी को आपको यहां पर बुलाऊं, मम्मी आप यहां आ जाओ और अपने बेटे के लिए 2 शब्द कहो, आपकी मां आपके लिए यहां पर क्या कहेगी? क्या वो मुझे आके ये कहेगी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कि वो ये कहेगी प्रार्थना करो कि ये मोबाइल कम यूज करे? टेल मी। आप जानते हो जब खुदा ने इंसान को बनाया तब उसे अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। He create man in his image, in his likeness। और जब उसने उसको बनाया उसे अदन के भाग में रखा, और रखने के बाद जानते हो खुदा रोज उससे मिलने आता था, हर दिन वो उसे विजिट करता था। और एक दिन पता है क्या हुआ? जब परमेश्वर आया, ये बंदा उधर नहीं था, ये बंदा वहां पर था ही नहीं। परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है? एडम वेयर आर यू? तब उसे पता चला कि खुदा आया है। तब वो अंदर से कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा बाहर। तब खुदा कहता है क्या जो चीज मैंने करने के लिए मना की थी क्या वो तूने की? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप अच्छे से जानते हो आप कौन हो, लेकिन आपने देखा है जब आप लोगों से मिलते हो कितना आप एक एक्टिंग का कवर पहन के रखते हो। कोई भी आपसे पूछता है और हाउ आर यू, आई एम ओके, आप भी जानते हो सब अंदर से ओके नहीं है। उसने अपने आप को अंजीर के पत्तों से लपेटा, आप अपने आप को एक्टिंग से लपेटते हो। यू आर कवरिंग योर सेल्फ। अरे ये तो छोड़ो, पास्टर्स भी एक्टिंग करते हैं आजकल, बहुत बड़ी एक्टिंग करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे एक गॉडली मैन तुमको पहचानता ही नहीं है। याद रखिएगा यही बाइबल कहती है आत्मिक व्यक्ति जांचा नहीं जाता, वो सबको जांच लेता है। आप उसको नहीं जांच सकते, वो आपको जांच लेगा। खुदा के कहता है आदम तू कहां है? तब वो कहता है मैं यहां हूं खुदा, मैंने आज वो फल खा लिया। तब परमेश्वर सदैव के लिए उसे अपने आप से दूर कर देता है। क्या आपने इस बात को पढ़ा? क्या आपने इस बात को समझा? वो खुदा जो हर दिन इंसान से मिलने आता था, उसने अपने आप को उससे दूर कर दिया। आपको पता है इससे कहते हैं मृत्यु, इसे कहते हैं मौत। जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा है। आप पढ़ के देखिए, पर कौन सी चीज थी जिसमें वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया? जानते हो वो चीज क्या थी? वो उससे अलग हो गया।
अगर आज आप बिलीवर्स से मिलोगे ना, मुझे पता है ये बात मैच्योर लोग समझ लेंगे। अगर आप आज किसी विश्वासी से मिलोगे और पूछोगे, भाई बहन आपके हिसाब से सिन क्या है, पाप क्या है, जानते हो वो क्या कहेंगे? व्यभिचार, हत्या, झूठ बोलना वगैरह वगैरह। अगर आप बहुत साल पहले यीशु से मिलते और आप उससे पूछते, प्रभु पाप क्या है, जानते हो वो क्या कहता? डिस्कनेक्ट विद गॉड, खुदा से अलग होना, परमेश्वर से दूर रहना इस संसार का सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए आपने देखा जब उसके ऊपर क्रूस पे पाप आए, तब उसने पहली बार इतना चिल्लाया, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कि वो डिस्कनेक्ट हुआ। जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान वहां से निकल रहा है, आप जानते हो प्रभु ने क्या कहा? उसके ऊपर से अंजीर के पत्ते जो उसने पहने थे उसे निकालकर प्रभु ने एक जानवर की चमड़ी काट के उसे पहनाई। और जानते हो वहां से जब वो वहां से बाहर निकले, अब उसके बाद पढ़ के देखिए आगे चल के, परमेश्वर अपने दास को एक मंदिर बनाने के लिए कहता है मूसा को। और आपने देखा इस मंदिर के अंदर परमेश्वर ने कहा एक पर्दा लगा। कभी आपने इस बारे में सोचा है प्रभु ने इस टेंपल के अंदर कर्टन लगाने के लिए क्यों कहा था? वह परमेश्वर जो लोगों से आमने सामने मिलता था, अब वही परमेश्वर कर्टन में क्यों मिल रहा था? क्यों खुदा ने मूसा को कहा एक मंदिर बना और मंदिर के बीच में कर्टन लगाना और यहां पर कोई भी आके मुझे मिल सकता है, मिलाप वाला तंबू। आप जानते हो परमेश्वर ने क्यों उस पर्दे को लगाया था? क्योंकि मनुष्य पापी है, अब इंसान गुनहगार है, वो उससे नहीं मिल सकता क्योंकि वो पवित्र है। घर जाकर आज थोड़ी सी बर्फ लीजिएगा, बर्फ। क्या आप सब यही हैं? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? थैंक यू। आज घर जाके थोड़ी सी बर्फ लीजिएगा, उस बर्फ को पकड़िएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा कि आप उसे कितने सेकंड्स पकड़ पा रहे हैं। आज करके देखिए, आप 15 सेकंड से अधिक नहीं पकड़ पाएंगे, वो भी बहुत हो गई। क्यों? क्योंकि आपके बदन में इतनी ताकत नहीं है उसको बर्दाश्त करने की। हम बर्फ नहीं पकड़ पाते, हम पाप में रह के खुदा को देख पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर यहां पर टॉयलेट पड़ा हो, यहां पर शिट पड़ी हो, या जहां पर आप बैठे हो आपके पैरों पे गंदगी पड़ी हो, आप बैठेंगे वहां पर? क्या कहेंगे आप ऑर्गेनाइजर से? साफ करवाइए, फिर बैठूंगा मैं यहां पर। आप गंदगी देखकर यहां नहीं बैठते, वो गंदगी में यहां रहेगा, वो यहां रहेगा गंदगी में। जरा सोचिए। इसीलिए उसने अपने आप को दूर कर दिया, खुदा ने एक कर्टन लगा दिया उसने। अब इंसान मुझसे मिलना चाहता है, बीच में कर्टन होगा। ये कर्टन उसने इसलिए लगाया था उस मंदिर में क्योंकि हम सभी जानते हैं हम पापी हैं और वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंडीगढ़ के कितने लोग चंडीगढ़ से हैं? ओह, मोस्ट ऑफ। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? क्या चंडीगढ़ में कोई ऐसी स्कूल खुली है क्या जो लड़कियों को छेड़ना सिखाती है? आओ, ऐसे बोर्ड लगा है, आओ लड़कियों को छेड़ने के 100 रास्ते, आओ हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे कैसे सिखाए जाते हैं। सीटी मार के, हाँ, टेढ़ी आंखें करके लड़कियों कैसे दिखते हैं, कौन सिखाता है ये? छोटे बच्चे में देखो, मैंने अपने कलीसिया के अंदर एक बच्चे को बोला इधर आ, बोलता है, मैंने बोला इधर आ, बोलता है। चॉकलेट निकाला, मैंने बोला इधर आ, मैंने बोला कितना लालची है तू, मेरी वजह से नहीं चॉकलेट की वजह से आ रहा है, बेशरम। कभी कभी आप देखो कोई बच्चा आप उठाओ,
मुझे आज भी याद है, साहिल जब छोटा था, मेरा नेफ्यू, उसको मैं इतना बोल रहा था, इधर आ इधर आ इधर आ, नहीं मामा मैं नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। हमारे पास में एक लड़की रहती थी छोटी सी, उसका नाम प्राची था। वो हमारे घर पे आई, मैंने उसको उठाया, आके बोलता है मामा इसको नीचे उतार, मेरे को उठा। मैंने कहा तू है कितना जल्लू, तुझे जलन हो रही है तुझे? कभी कभी आप देखो बच्चे फेल होके आते हैं, आप उन्हें पूछो बेटा रिजल्ट क्या आई, फेल होके आते हैं, और बाजू वाला भी फेल हुआ है, जानते हो क्या उत्तर क्या देते हैं? ये भी फेल हुआ है। अरे वो फेल नहीं, तेरा क्या है? मामा समझ जाओ ना, वो भी फेल हुआ है, मतलब पहला गाली वहां से स्टार्ट कर। मैं एक दिन किसी बच्चे से दुआ करवा रहा था, मैंने उससे बोला बेटा बोल, सरेंडर कर प्रभु के सामने। बोला हाँ हाँ करते हो। मैंने बोला बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। अरे व्हाई यू सेड हम पापी हैं, बोलना मैं पापी हूं। मुझे बताइए, बच्चे डिसऑनेस्ट हैं, जलन है। और याद रखिएगा, जब यीशु ने कहा अपने जब तक तुम बालक न बनो तब तक, तो उसने 3-4 साल वाले बच्चे को हाथ में नहीं उठाया था। ओके 3-4 साल वाले आज बहुत खतरनाक है, मोबाइल चलाना जानते हैं, ब्लूटूथ चलाना जानते हैं, फेंकना भी जानते हैं। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल नया जन्मा हुआ बालक था। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे राज्य में आना चाहता है वो इसकी तरफ बने। तो मुझे लगता है वो बच्चा जो था ना, जो उसने उठाया होगा, वो लगभग 2 या 3 महीने का ही होगा, 2-3 साल का तो नहीं हो सकता। 2-3 साल के बच्चे बड़े खतरनाक हैं आजकल। हमारे बॉम्बे में मैंने एक लड़के को उस दिन देखा, उसकी उम्र 8 साल है, उसके पास आईफोन 14 प्रो था। 3 बार उसने फोन गिराया मेरे सामने। मैंने उसके पिताजी को बोला आपको पैसों की कदर नहीं है? बोलता है क्यों क्या हुआ? मैंने कहा आईफोन 14 उसको लेके दिया है, प्रो को कितनी बार गिरा है, कवर वर चढ़ा, उसको चलाने भी आता है। उसको मैंने ऐसा बोला उसको चढ़ाने भी आता है, 2 मिनट में वीडियो डाउनलोड करके मुझे बोलता है ये देखो। अब देखिए किसने गुनाह सिखाया हमें? आइए बोलिए ये मेरे अंदर है, यस ये आपके अंदर है, ये आपके भीतर है। ये कहां से आया? ये वहीं से आया। बाइबल में लिखा है बाप दादाओं का निकम्मा स्वभाव। हमारा डीएनए खराब है। आप जानते हैं, ओ दिस इज अमेजिंग पार्ट अब जो आ रहा है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान गुनाह करके उससे दूर हुआ, उसके बाद वो उससे दूरी बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ। केन ने हाबिल की हत्या की, निम्रोद ने इतनी बड़ी टावर बना दी, लूत ने अपनी बच्चियों के साथ व्यभिचार किया। आप पढ़ सकते हो कैसे नूह ने शराब पी, कैसे इब्राहिम ने, आप पढ़ सकते हो, अपनी वाइफ को बहन कहा। आप करके देखो अधार्मिकता कितनी बढ़ती गई। लेकिन सबसे अमेजिंग पार्ट स्टार्ट होता है। बाइबल बताती है एक दिन हमारा प्रभु हमारे पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह आया। और आपने देखा एक रात ऐसा हुआ जब उसे पकड़ा गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसके बदन से खून निकाला गया। आप जानते हो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, इतिहास बताता है उसे इतना मारा गया था कि उसके बदन का कोई हिस्सा साफ नहीं दिख रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस बाइबल में इस बात को पढ़ा है। यशाया की किताब में लिखा है जब हमने उसकी तरफ देखा तो वो मनुष्य सा जान न पड़ा। क्या आपने बाइबल में यह वचन पढ़ा है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह पता है प्रभु की हालत क्या हुई थी? मुझे आज भी याद है जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, एक बार जब मैं उसे पढ़ रहा था, मैंने देखा कि यीशु क्रूस को नहीं उठा पा रहा था। तब उन्होंने एक व्यक्ति को कहा कि तू उसका क्रूस उठा के ले चल। मैंने प्रभु से कहा प्रभु
क्यों कोई दूसरा तेरा क्रूस उठा रहा है? मुझे आत्मा ने अंदर से कहा, क्योंकि वो नहीं उठा पा रहा था। कभी आपने सोचा है आपके बोझों को उठाने वाला, पूरी सृष्टि को उठाने वाला एक लकड़ी क्यों नहीं उठा पा रहा था? आखिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप लकड़ी क्यों नहीं उठा पा रहे थे? मुझे प्रभु ने कहा, दुनिया उठाना मेरे लिए आसान है, तेरे गुनाह उससे भी भारी थे। तेरे गुनाह उससे भी भारी थे बेटा। उसे पकड़ा गया, उसे पीटा गया, उसे मारा गया, उसे कोड़े लगाए गए, उसके हाथों में कीले डाले गए। और आप जानते हो, जैसे उसे लकड़ी पे चढ़ाया गया, क्या हुआ वहां पर? बाइबल बताती है, जैसे वो क्रूस पे मारा गया, उसका खून बहा। मुझे बताइए, जब उसने अंत में ये कहा, पूरा हुआ, हे पिता मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूं, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में देता हूं, आप जानते हो पहली चीज क्या हुई? पर्दा फट गया। पहली चीज हुई, बाइबल बताती है जैसे उसकी मृत्यु हुई वो पर्दा फट गया। जानते हो क्यों? परमेश्वर ने हमें दिखाया, तुम्हारे पाप के कारण मैंने तुमसे दूरी बनाई थी ना, देखो मेरे बेटे ने अपना खून बहाया, अपनी जिंदगी दी और इस पर्दे को फाड़ दिया। अब आओ अंदर और फिर से मेरी उपस्थिति में जीना शुरू करो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड नाउ। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, वो पर्दा जो परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के कारण वहां पर लगाया था, यीशु ने उसे अपनी मृत्यु से फाड़ दिया। और आज वही खुदा, जानते हो हमसे क्या चाहता है? हम वापस वैसे ही जैसे आदम था, वो उससे मिलता था, हम उससे मिल सकें। मनुष्य उसकी उपस्थिति में जीने के लिए बनाए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने इन दिनों में बहुत सारी बातें सुनी है ना सुसमाचारों में, प्रभु में आओ ये मिलेगा, प्रभु में आओ वीजा मिलेगा, प्रभु में आओ ये मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सुसमाचार है ही नहीं। पढ़िए रोमियो की किताब पहले अध्याय में क्या लिखा है? दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है कि उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। क्यों? ताकि मैं और पिता एक हो सके। सुसमाचार यह है, दिस इज गॉस्पेल। गॉस्पेल इज नॉट अ डॉक्ट्रिन, गॉस्पेल इज नॉट अ मैसेज। पॉल कहता है गॉस्पेल इज अ पावर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की सामर्थ है। कौन सी सामर्थ? वो मनुष्य को पाप से छुड़ा के खुदा के साथ एक करती है। क्यों यीशु ने खून बहाया आपको पता है? आज हम क्यों वहां पर आ पाते हैं? याद रखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज मिस्ट्री। पॉल कहता है सुसमाचार एक भेद है। आपको पता है क्यों आज परमेश्वर हम लोगों में रहता है? रीजन क्या है? इससे पहले क्यों नहीं रहता था? कभी आपने देखा वही शिमशोन जो शेरों को फाड़ता था, एक लड़की के सामने अपने लूपोल्स को चुप नहीं कर पा रहा था? वही दाऊद जो शेरों को फाड़ता था, वो एक स्त्री को देखकर व्यभिचार में गिरा। कभी आपने इस बात को देखा है? कितने अप डाउन इनके लाइफ में आते रहते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन दिया था। आप कभी भी इस बात को याद रखना, पुराने नियम के अंदर किससे भी पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वो मात्र रीजन टू सीजन मिला है। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं, घर जाके जॉन 7 पढ़िए, वहां लिखा है पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़े हुए और कहा यदि कोई प्यासा है तो आए और मुझ में से पिए। उसके बाद लिखा है यीशु ने यह वचन उन लोगों के विषय में कहा जो पवित्र आत्मा पाने पर थे, क्योंकि वो किसी पे न उतरा था। आज पवित्र आत्मा हम में रहता है, उन लोगों में क्यों नहीं रहता था? रीजन क्या था? जानते हो क्यों? क्योंकि दिल अशुद्ध थे, हार्ट्स अनक्लीन थे,
लेकिन जैसे हमारे प्रभु ने क्रूस पर खून बहाया, उसका खून बहा, और जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मेरे पापों के लिए मारे गए हैं, आपने मेरे लिए अपना खून बहाया, 3:25 रोमियो में लिखा है, वो लहू, उसका लहू हमारे अंदर कार्यकारी होता है, वो लहू हमें साफ कर देता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, उसका लहू हमारे अंदर आके शुद्ध करता है, इसी कारण आज खुदा हम में रहता है, क्योंकि वो प्लेस क्लीन की गई है। माय लास्ट क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है आपसे, कितने लोग उस पर्दे में गए? लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्या आप उसकी हुजूरी में जीते हैं? मुझे बताइए, क्या आप जो कुछ करते हैं उसको उपस्थित जान के करते हैं? हां, झूठ बोलते हैं आप ये नहीं देखते वो आपके बाजू में खड़ा हुआ है? लोगों से रूड बात करते हैं आप, माफ नहीं करते आप लोगों को, जलन में बकबक करते हैं दूसरों के लिए। हाँ, आपके मां बाप आपको दो बार रिब्यूक करते हैं, फोन कम यूज कर, इस व्यक्ति के साथ मत घूम, ये ठीक नहीं है, और आप उनको दुश्मन समझना शुरू करते हैं। You living in the presence of God, आप खुदा की हुजूरी में जीते हैं? क्या आप ये बिलीव करते हैं वो आपके साथ है? प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब ये नहीं होता कि मैं बार बार उठूं, खड़ा हो जाऊं, गिरूं। लोगों को लगता है ओ खुदा की हुजूरी आएगी, इसका मतलब मैं गिर जाऊंगा, मेरे बाल खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब जानते क्या होता है? प्रभु को उपस्थित जान के जीना, खुदा को उपस्थित जान के जीना कि वो आपके हर शब्द, हर थॉट को देख रहा है। लिसन चंडीगढ़, when the day you lost the fear of God, you will also lose the anointing of God. जिस दिन आपने खुदा का भय खो दिया, उस दिन आप परमेश्वर का अभिषेक भी खो देंगे। यीशु ने वो पर्दा मेरे लिए फाड़ा। गुलशन एस्तर की पहली किताब थी डॉनवेल, पर्दा फट गया क्योंकि उस बहन ने अनुभव किया कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी भाई बहन मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? क्या आप उसकी खुशी के लिए जीते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि खुदा जब मुझे मिलेगा तो वो सेम वर्ड्स जो उसने जीसस से कहे थे वो मुझे भी कहेगा, सन, डॉटर, आई एम वेल प्लीज विथ यू, मैं तुझसे खुश हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तूने व्यभिचार बंद कर दिया है। मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तूने झूठ बोलना बंद कर दिया है। मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तूने अब अपने हार्ट में लोगों के प्रति अनफॉरगिविंग एटीट्यूड रखना बंद कर दिया है। क्या आप ये कह सकते? योना कोई और नहीं, हमारा डिसोबीडेंस है, इसे उठा के फेंको। योना कोई और नहीं है, हमारा आज्ञा न मानने वाला रवैया है। बस यहां से निकलेंगे, तारक मेहता देखेंगे, घर पे जाके क्राइम पेट्रोल देखेंगे, दाल चावल खाएंगे, सो जाएंगे, ये बोलते बोलते अच्छी सबाती, हमेशा अच्छा ही बोलता है ये लड़का। खुदा आपसे ये सुनना चाहता है कि वो ये चाहता है कि हम घर जाके उसके सामने एक नया समर्पण करें। मुझे बताएं, मैंने दिल्ली में उस दिन एक बात बताई, मुझे लगता है मुझे अपनी वो गंदगी यहां भी बतानी चाहिए
ताकि बहुत सारे लोग थोड़े साफ हो जाएं। कुछ साल पहले मैं आफ्टरनून में लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। यह रेस्टोरेंट हमारे टाउन में ही है। जब मैं वहां पर खाना खाने के लिए गया, मैंने कुछ साउथ इंडियन डिश ऑर्डर की। उसे खाने के बाद मैंने उनको कहा मेरा बिल दे दो। वो मेरा बिल लेकर आए, मैंने उनको पैसे दे दिए। वो वेटर जो मेरी केयर कर रहा था, वो मेरे साथ कम से कम 6 और टेबल्स को देख रहा था। उसने किसी और का बिल मुझे थमा दिया और मैंने क्या देखा कि जो पैसे मैंने दिए थे उससे 500-600 रुपए ज्यादा उसने मुझे दे दिए। आपको पता है मैंने क्या किया? सूरज भाई, हमें पूरा भरोसा है कि आपने वो पैसे उसको वापस कर दिए होंगे। मैं लेके चला गया। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु धन्यवाद, मैंने मांगे थोड़ी, आपने खुद दिए मुझे। लिसन माय बेईमानी, आत्मिक समझते हैं ना आप लोग मुझे? ओ यू आर वेरी स्पिरिचुअल। जानो मैं कितना बेईमान व्यक्ति हूं। मुझे किसी की फिक्र नहीं है यहां पर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अपने खुदा के सामने ईमानदार रहना चाहता हूं। कुछ साल पहले आपको पता है मैं घर आया, मैं बहुत खुश था। 600 रुपए ज्यादा मिले थे। मैंने सोचा मैं शाम को नई शर्ट लेके आऊंगा। मैं घर आया, मैं जैसे शॉवर ले रहा था, मैंने प्रभु से एक बात सुनी। उसे पैसे वापस दिया। मैंने प्रभु से कहा मैंने थोड़ी मांगे, खुद दिए। प्रभु ने कहा तो उसको पैसे वापस दे क्या, किसी गरीब के पैसे हैं वो। ये बात कोविड से भी पहले की है। और आप जानते, मैं घर आया, मैं दुआ कर रहा था, ऐ खुदा तू बड़ा जलाली है, तू फतेहमंद है, तेरा नाम जलाली है। बहुत सारे वर्ड्स कहे मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने ना ऐसे पैर रखा था आगे कि इससे आगे नहीं आएगा तू। मैं परमेश्वर को पुकार पुकार के थक गया। जैसा स्पर्श मुझे हर दुआ में मिलता है, वैसा स्पर्श मुझे खुदा का उस दुआ में नहीं मिला। उसके बाद मैंने रात को फिर से दुआ की। मैं सूखा हुआ ही था। अगले दिन मैं वहां पर वापस गया, मैंने उसको सारे पैसे लौटा दिए। उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, बोला ब्रदर सॉरी, ब्रदर थैंक यू, आपने पैसे लौटा दिए। मेरे बॉस ने मुझे कल बहुत गालियां दी कि मैंने किसके पैसे किसी और को दे दिए थे। थैंक यू, आपने मेरी नौकरी बचा ली। मैं वापस आया अपने कमरे में। आप विश्वास कीजिए, मैंने सिर्फ इतना कहा, जीसस, वो वहीं था। वेट, आप जानते हो जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे ना, वो आपको अपनी प्रेजेंस में भी घुसने नहीं देगा। हाथ लगा के रखेगा, वेट, गो एंड सेटल दिस अनसेटल्ड मैटर। जब माफी मांग उससे। इसलिए आप में से बहुत लोग देखिए घंटों भर दुआएं करते हैं, पर कभी आपको ये फील हुआ है कि आप उस पर्दे में गए हैं? जानते हो क्यों? कि खुदा जानता है ये शब्दों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर है। मैं आज आपको इनवाइट करता हूं एज अ प्रीस्ट ऑफ गॉड, एक प्रभु का याजक होने के नाते उस मंदिर में प्रवेश करो, उस कर्टन के अंदर आओ। जिंदगी वहीं है, जीवन वहीं है, वहीं पर आप खुदा को सुन पाओगे। और आप जानते हो उस मंदिर में कैसे जाए, उस पर्दे में कैसे एक व्यक्ति जा सकता है? आप जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? उस मंदिर में कभी पैर चल के नहीं जा सकते। उस मंदिर में सदैव तुम्हें घुटने ले जाएंगे।
उस मंदिर में कभी आप इस तरह नहीं जा सकते। उस मंदिर में सदैव घुटने जाते हैं। स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर, बी ऑनेस्ट। जितना आप इस पे बैठेंगे, उसे पुकारेंगे, उतना आप उसके करीब जाएंगे। वो पर्दा हमारे लिए फाड़ा है यीशु ने, ताकि वो मनुष्य जो गुनाह के कारण खुदा से अलग हुआ था, वो वापस एक हो सके। मैं बंद करने से पहले एक अंतिम बात आपको इस कलाम पाक से बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं हमारे प्रभु ने मरने से पहले, किद्रोन के नाले से पहले उससे क्या दुआ की थी? काश ये हमारी दुआ जो प्रभु ने की, ये हमारे जिंदगी में पूरी हो जाए। जानते हो उसने क्या दुआ की? ऐ बाप, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। That is his final prayer. Oh Jesus, thank you Lord, thank you. जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। जहां पर लिखा है ना ये, मैंने वहां पर जानते हो क्या लिखा है? सूरज प्रेमानी। आप बिलीव कर सकते हैं प्रभु ने ऐसे, ओ आई सी इन माई स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा में देख पाता हूं। यीशु ने एक्चुअली ये कहा, पिता मैं मरने जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी अपना खून बहाऊंगा। खुदा इस लड़के ने पाप किया है ना, मैं जो खून दूंगा तो उसके ऊपर उंडेल देना, और उसके बाद जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो जाएगा। क्या जिंदगी जी रहे हैं हम लोग आज। यही आपका लाइफ है। आधे घंटे का प्रेयर, आधे घंटे की दुआ, फिर 15 मिनट की बाइबल स्टडी, रविवार को वही चर्च में अधूरे मन से जाना, पीछे की चेयर पे बैठ के लोगों से बात करते रहना फोन पे। इज दिस योर रॉटन लाइफ? आई डोंट वांट इट। आई डोंट वांट इट दिस। मेरे को नहीं चाहिए। मैंने ना बहुत सारे एलिगेशंस बर्दाश्त किए हैं लाइफ में। ओ तूने धर्म बदल दिया है, तुझे पैसे मिले हैं, इतना कुछ सहा और उसके बाद भी खुदा को न पाऊं। इतना कुछ बर्दाश्त किया और उसके बाद भी मैं खुदा को न पाऊं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, टुडे जीसस इज इनवाइटिंग यू, कम एंड एंटर इन द मोस्ट होली प्लेस। आओ और इस पवित्र स्थान में प्रवेश करो जहां पर वो खुद रहता है। दुआ में समय बिताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसके साथ समय बिताइए, उसको अपना समय दीजिए। आपको पता है, चलो मुझे पता है टाइम हो चुका है, बट भाई ये बात कहे बगैर नहीं रहूंगा। मुझे बताइए, क्या इब्राहिम का बेटा इसहाक, क्या वो एक व्यभिचारी था? क्या वो एक चोर था? क्या वो झूठ बोलता था? आपको पता है वो इतना ओबीडिएंट था कि इब्राहिम उसे बांध रहा था, वो भाग नहीं रहा था, वो वहीं पर था। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप इब्राहिम के बेटे इसहाक को मार रहे थे, ठीक है, प्रभु ने उसको बाद में छोड़ दिया। आप जानते हो, लॉर्ड स्पोक टू मी। मुझे प्रभु ने एक दिन कहा, कभी कभी मुझे पाने के लिए बुरी नहीं, अच्छी बातें भी छोड़नी पड़ेंगी तुम्हें, जिनसे तुम्हारी अटैचमेंट है। इसीलिए आप पढ़िए बाइबल, आपको कभी भी ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्यों परमेश्वर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों को सपोर्ट नहीं करता? क्यों बाइबल बताती है कि इन गंदे संबंधों में मत जाओ? क्योंकि वो जानता है जब इंसान इसमें चला जाता है, उसका माइंड कैप्चर हो जाता है पूरी तरह से।
वे सिर्फ एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, और कभी कभी तो ये रिश्ते गंदगी की तरफ चले जाते हैं, जहां पर लोग मैरिज से पहले ही सब कुछ कर देते हैं जो उनको मैरिज के बाद था। इसलिए आप देखिए, ये बातें आते ही आपके संबंधों में गंदगी आना स्टार्ट हो जाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने और अपना समय खुदा को दे। प्रभु ने आपके लिए वो जिंदगी नहीं रखी है जो इस समय आप जी रहे हो। वो चाहता है कि आप उसके करीब आए और आप उसकी हुजूरी में जिए, आप उसकी प्रेजेंस में जिए, आप उसको उपस्थित जान के जिंदगी जिए। इसीलिए उसने ये कीमत चुकाई, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी दी ताकि वो आपको पा सके। इसलिए यशायाह कहता है, उस धर्मी की मृत्यु के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा, वो उसे वापस लेगा।